जय हिंद दोस्तों, CUET एकलव्य एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग जो CUET, UG, PG, AU LLB, DU LLB, BHU सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें जो स्टूडेंट इंग्लिश का जो सिलेबस रखा होगा इस सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर से हम लोग देखते आ रहे हैं कि मतलब वोकेबलरी से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग पैसेज देख लें तो पैसेज में ही वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है, साइनो एंटो पूछ देता है, होमोनेम्स पूछ देता है और सेंटेंस फॉर्मेशन भी पूछ देता है। तो इसी तरह हम लोग इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग को वोकेबलरी को डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो पहला है दोस्तों वर्ड मीनिंग है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मीन्स होता है द एक्शन ऑफ बिकमिंग इंटेंशनली इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो दोस्तों कितनी बार हम लोग देखते हैं कि इंटेंशनली कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हम लोग जाते हैं और अपना लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किसी को जा रहे हैं मार्केट में और 4 तबराक मार दिए उसको, ठीक है दोस्तों, 4 तबराक मार दिए उसको, बोले कि भाई गुस्सा आ गया था आप पे इसीलिए आपको 4 तबराक मार दिए। तो ये इंटेंशनली आप लोग डिफ़िकल्ट, वो भी 5 आदमी से होगा, आपको आके तोड़ देगा। तो आप क्या किए, इंटेंशनली जाके अपना डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप लोग क्या किए, अपने को एडॉप्ट किए। तो इसीलिए दोस्तों डिफिकल्ट सिचुएशन को एडॉप्ट नहीं करना है। तो फिर से दोस्तों एक बार सुन लीजिए। इंटरवेंशन मीन्स होता है द एक्शन ऑफ बिकमिंग इंटेंशनली इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। समझ गए दोस्तों। सेकेंड वर्ड मीनिंग है दोस्तों एम्बिट। एम्बिट मतलब होता है द स्कोप और बाउंड्स ऑफ समथिंग। तो हम लोग समझते हैं कि एम्बिट मीन्स होता क्या है। जैसा कि आप लोग दोस्तों मार कर रहे हैं कि DU में जाना है या BHU में जाना है या AU LLB में जाना है, तो दोस्तों इसमें तो कुछ स्कोप होगा ही भाई, क्योंकि हमको DU LLB में पढ़ेंगे या LLB ज्वाइन करें या कोई आप लोग BA कोर्स करें तो स्कोप होता है कि भाई नहीं, अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या DU यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो UPSC तो मुझे करना है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बिट। एम्बिट मीन्स दोस्तों क्या होता है, एम्बिट मीन्स होता है दोस्तों द स्कोप और बाउंड्स ऑफ समथिंग। 2 बार बोल रहे हैं दोस्तों। आप लोग अगर वीडियो को सही से देखेंगे तो आपको मतलब वीडियो देखते ही पूरा वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा। अगर आप लोग वोकेबलरी याद कीजिएगा तो हम लोग एक इंग्लिश का सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे और आप लोगों को कोशिश करेंगे कि 3 महीना में धारा प्रवाह इंग्लिश सिखा दें। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए CUET एकलव्य एकेडमी के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर डालें दोस्तों, जरूर डालें, जिससे हम लोगों को और कुछ अच्छा करने का मौका या सौभाग्य प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों। थर्ड वर्ड मीनिंग है वारेंगलिंग। वारेंगलिंग मीन्स होता है एन इंस्टेंट ऑफ इंटेंस आर्ग्यूमेंट, टकरार। अभी हम लोग फिलहाल दोस्तों देख रहे हैं कि सेम सेक्स का इशू हमारे पूरे इंडिया में चल रहा है। अदर इशू नहीं है चल रहा है, लेकिन सेम सेक्स का इशू चल रहा है पूरे इंडिया में। तो क्या CGI से कभी जो वकील होते हैं, सीनियर एडवोकेट, उससे टकरार हो जाते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं, कोई भी आर्ग्यूमेंट पे भी टकरार हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट लेके जाए और प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा किसी टीचर को तो उससे भी टकरार हो सकता है। तो दोस्तों हम कनेक्ट सिनेरियो से उसको इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग समझे, क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं तो समझते हैं वर्ड मीनिंग को, इसीलिए हम लोग कनेक्ट किससे करते हैं, करेंट सिनेरियो से। ठीक है दोस्तों। तो थर्ड मीनिंग हो गया दोस्तों। फोर्थ है यूनेनिमस। यूनेनिमस मीन्स होता है ऑल एग्रीइंग अबाउट समथिंग। ठीक है दोस्तों। तो यूनेनिमस मीन्स होता है कि ऑल एग्रीइंग अबाउट समथिंग मीन्स होता है दोस्तों कि कई बार हम लोग जाते हैं, जैसे क्लास आप लोग 9th 10th में किए होंगे और टीचर के पास जाना रहता है, तो होता है ना कि ओ गॉड, हमको टीचर से डर लग रहा है, आई जस्ट स्केयर विथ माई टीचर, आई कांट गो बिफोर ऑफ हिम बिकॉज ही टीचर जस्ट लाइक अ बीटिंग अस। तो उसमें हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, एक यूनिमस, कोई भी कंप्लेन करना ना तो यूनिमसली कंप्लेन करने जाएंगे, जिससे टीचर को भी लगे कि बच्चा लोग आया है कुछ संवेदनशील सेंसिटिव इशू लेकर। ठीक है, तो उसी को हम यूनिनमसली समझेंगे। ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल दोस्तों ले लेते हैं। कोई भी प्रस्ताव पार्लियामेंट में पास होता है तो जो लीडिंग जो रहता है पार्टी, वो क्या करता है, यूनिनमसली वोट करवाता है कि भाई 20 आदमी है तो 15 को यूनिनमसली मतलब सर्वसम्मति से उस बिल को पास करवाना रहता है। ठीक है दोस्तों। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनेनिमस। ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म होता है अ फीलिंग ऑफ हेट एंड बीइंग अगेंस्ट समबडी। अब दोस्तों जैसा कि सेम सेक्स इशू चल रहा है हमारे देश में,
तो कितने आदमी बहुत ही एंटागोनिस्ट हो गए हैं कि भाई ये अगर वेस्टर्न कल्चर इंडिया में लागू हो जाएगा तो इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसीलिए मतलब जो जजमेंट है उसके इसके लिए कितने आदमी एंटागोनिस्ट हो रहे हैं, मतलब हेट कर रहे हैं कि आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एंटागोनिज्म, अ फीलिंग ऑफ हेट एंड बीइंग अगेंस्ट ऑफ समबडी या समथिंग। ठीक है, कोई भी इशू है उसके अगेंस्ट जाना है तो उसी को हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट या एंटागोनिज्म। 6 वर्ड मीनिंग है ब्लो, अ सडन शॉक और डिसअपॉइंटमेंट। सडन शॉक मीन्स होता है कि क्या भाई किसी से अगर आप लोग इसमें आ जाते हैं तो चलिए किसी से आप लोग अफेक्शनली लव करते हैं, ठीक है, और जाते हैं प्रपोज करने के लिए, बट सी जस्ट रिजेक्ट योर प्रपोजल। तो क्या होता है आप लोग, ओ गॉड इतना प्यार से उसको प्यार करते बट सी रिजेक्टेड मी। तो ये सडन शॉक लगता है आप लोगों को, तो इस चक्कर में नहीं पड़िए और CUET एकलव्य एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। और DU LLB या BHU LLB जो भी LLB और जो भी आपका एम्बिशन हो, स्कोप हो, उसको पूरा कीजिए। प्रपोजल किसी को नहीं भेजना है दोस्तों, ठीक है। तो ब्लो हम लोग समझ गए हैं दोस्तों। अब हम लोग 7th वर्ड समझते हैं, रिफ्ट, अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 पीपल और ग्रुप्स। रिफ्ट के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कोई भी इशू चल रहा है, ठीक है, और किसी को यूनिनमसली यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, यूनिनमस को कनेक्टली मतलब बन नहीं रहा कि भाई इस पर हम उसी को वोट डालेंगे। अगर ए और बी इलेक्शन में खड़ा है तो हम बी को इलेक्शन डालेंगे, 2 आदमी बोलेगा नहीं हम ए को इलेक्शन डालेंगे। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता ये है कि डिसएग्रीमेंट बन जाता है, मतलब किसी का सहमति नहीं होता है कि भाई तुम जाओ जिसका मन जो मन हो वो करो, चाहे तुम ए पे डालो या बी पे डालो। तो ये क्या हुआ, डिसएग्रीमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्ट। ठीक है मित्रों, अब लोग 8वां पे हम लोग आ जाते हैं, 8th वर्ड मीनिंग पे दोस्तों, आउटस्टेट, मतलब टू फोर्स समवन टू लीव पावर और पोजीशन। जैसा कि हम लोग करंट सिनेरियो से कनेक्ट करते हैं, जैसा कि दोस्तों चल रहा है इशू दिल्ली में जंतर मंतर पे, उसको कनेक्ट कर लेते हैं। और जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कि किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसके साथ यौन हिंसा हुआ है, लड़कियों के साथ ये फ्रॉडगिरी हुई है। तो ब्रिजभूषण जो भी है, वो जो आदमी है वो पोजीशन पे, लेकिन उसको दबाव डाला जा रहा है कि नहीं भाई आप अपना पोजीशन से रिटायरमेंट लीजिए अब। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम कनेक्ट करके याद कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग कनेक्ट इसलिए करते हैं कि आप लोग कनेक्ट सिनेरियो से कनेक्ट करके वर्ड मीनिंग और सेंटेंस को अपने दिमाग में फॉर्म कर ले। ठीक है, दिमाग में फॉर्म करने से आप लोगों को होगा क्या कि आपको ये बातें चीज़ें याद रहेंगी। अगर 2-4 बार आप उसको फॉर्म कीजिएगा, रिमेंबर कीजिएगा दिन में, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आपको वोकैबुलरी में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अलग अलग चीज़ें में भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है 9th वर्ड मीनिंग है दोस्तों, टैंक मतलब होता है टू मेक समथिंग सडनली फेल और लेस सक्सेसफुली। इसीलिए दोस्तों बोल रहे हैं कि आप लोग टैंक नहीं होइए। ठीक है, आराम से प्यार से प्रिपरेशन कीजिए, सेल्फ जनरेटेड मोटिवेट रहिए। ठीक है, फेल नहीं करना है भाई, पास करना है। हम लोग पास करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, कोई लवनिया तवनिया से नहीं हमको फंसना है। ठीक है, आराम से प्रिपेयर कीजिए। अरे यार करियर बन जाए तो यू कैन जस्ट अचीव एनीथिंग एज यू लाइक, एज यू विश। ओके, सो दोस्तों इसी को बोलते हैं हम लोग टैंक मतलब टू मेक समथिंग सडनली फेल और लेस सक्सेसफुली। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों अच्छा से प्रिपेयर कीजिए, एग्जाम में जाके कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं दोस्तों 10th में, हुज मीन्स होता है बिग प्रॉब्लम और ट्रबल्स। अभी हम लोग फिलहाल करेंट सिनेरियो से उसको कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो आज म्यांमार का इशू चल रहा है, पाकिस्तान का इशू चल रहा है और अमेरिका का भी इशू चल रहा है, गन वायलेंस हो रहा है। तो ये क्या है, वूज मतलब ट्रबल हो रहा है भाई, कि कोई भी जाता है किसी को भी गोली मार देता, तख्ता पलट हो गई है म्यांमार में। सूडान को देख लीजिए आप लोग, तो वहाँ क्या हो गया, वूज हो गया, वूज। ठीक है, WOES, वूज, बिग प्रॉब्लम और ट्रबल्स। ठीक है, वहाँ के जनता में बहुत अफरा तफरी मच गई है, उसके लिए क्या हो गया, ये बिग प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, 11th वर्ड मीनिंग है हाउंडेड मतलब होता है टू फॉलो एंड डिस्टर्ब समबडी। Whenever you are just trying to disturb somebody, then you just go in front of and before of them to disturb them. And as you just hit someone, then you must go to disturb them. ठीक है, लेकिन करना नहीं है ये सब। ठीक है दोस्तों, आप किसी से भी नफरत करें लेकिन उसको डिस्टर्ब ना कीजिए। सिर्फ नफरत करना ही नहीं चाहिए दोस्तों। We just spread our love among the people. Okay, so haunted means होता है to follow and disturb somebody. 12th नंबर वर्ड मीनिंग है दोस्तों, अंडरस्कोर मतलब होता है टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग।
अंडरस्कोर के जब कभी हम बात करेंगे दोस्तों, आप लोग CUET एकलव्य एकेडमी के साथ जुड़े हैं, इस चैनल पे आइए, चैनल का कंटेंट पढ़िए। आप लोग कंटेंट पढ़ने पे आप लोग अंडरस्कोर भी कर सकते हैं और हम लोगों को आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या करना है या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अंडरस्कोर टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, मतलब आप लोग जैसे टेस्ट सीरीज में टेस्ट मारते होंगे तो आप लोग क्या करते होंगे, अंडरस्कोर करते होंगे ना, वेयर आई जस्ट गेट मिस्टेक। अगर आप लोग पकड़ लेते होंगे मिस्टेक को तो उसको मतलब उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके उसको अच्छा से आप लोग लर्न करते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसी को हम लोग बोलेंगे अंडरस्कोर्ड, किसी को भी इंपॉर्टेंस चीज़ को बाहर निकालना कहीं से। एम्पल, एम्पल मीन्स है इनफ और मोर देन इनफ। एम्पल मीन्स होता है कोई भी चीज़ इनफ हो जाए। जैसे आप लोग कनेक्ट करेंगे कि अब किसी चीज़ को भी, किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से ज़्यादा कुछ भी चीज़ मिल जाती है तो एम्पल मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में। यू डू नॉट हैव टू एम्पल टू ट्राई टू गेट एनीथिंग विदाउट एनी लेवरिंग। ठीक है दोस्त, बिना मेहनत के आप लोगों को प्रचुर मात्रा में नॉलेज नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आप लोग आगे समझ गए होंगे कि थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो डिस्टर्ब होगा, इसीलिए डीपली किसी भी चीज़ को दोस्तों पढ़िए आप लोग। ठीक है, फ्रीवुलस मीन्स होता है नॉट सीरियस या सिली। यू आर लुकिंग वेरी फ्रीवुलस, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर CUET एग्जाम, वाई आर नॉट प्रिपेयरिंग। तो दोस्तों आप लोग फ्रीवुलस नहीं होइए, अपने माता पिता को नहीं ठगिए, आराम से उसको क्या कीजिए, पढ़िए अच्छा से। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे CUET एकलव्य एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा तो 100% आपको आश्वस्त कर देंगे कि अच्छा से अच्छा नंबर आप लोग ला सकते हैं वोकेबुलरी के सेशन में। ठीक है दोस्तों, आप लोग वर्ड मीनिंग को कनेक्ट कीजिए, दूर दूर तक कनेक्ट कीजिए। जब आप लोग कनेक्ट कीजिएगा तो आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा, थिंकिंग पावर भी बढ़ेगी। ठीक है, तो कनेक्ट करना जरूर कीजिए, लिंक कीजिए वर्ड को वर्ड के साथ। ठीक है दोस्तों, चूर्ण मिस होता है स्टेट ऑफ ट्रबलनेस। when we are talking about the churn and if you just connect these word meaning in the present scenario, तो आप लोग देखेंगे पाकिस्तान वाला हालत, पाकिस्तान का हालत कि वहाँ पे क्या हो गया, चूर्ण हो गया है, ट्रबलनेस हो गया है, वहाँ के सिटीजन में ट्रबलनेस हो गया, जनता में क्या हो गया, अफरा तफरी का माहौल है दोस्तों। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे चूर्ण। सो दोस्तों जुड़े रहिए CUET एकलव्य एकेडमी के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट कीजिए। जय